जैसे साबिक एमएलए साहब ने उस ब्रिज का काम अभी तक उनके टर्म्स का कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो अभी आप इसके ताल्लुक से क्या काम आगे बढ़ाओगे? मालेगांव की 80% से ज़्यादा आवाम इस पुल के ख़िलाफ़ में, और हमें उनकी बात समझ में भी आती है कि हमें कोई 500 मीटर के पुल की ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपने वक्त में, जब कांग्रेस पार्टी ने ये चाहा था कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक कारपोरेशन भी कांग्रेस के पास नहीं है, मालेगांव में कांग्रेस का मेयर बना दोगे तो हम दिल्ली में मुंह दिखाने के लायक होंगे। उन्होंने चाहा था कि कांग्रेस पार्टी का मेयर बना दिया जाए, तो हमने उनका मेयर बनाया था। उन्होंने हमसे ये चाहा था कि हम आपको क्या पार्टी फ़ंड दें। मैंने कहा आप पार्टी फ़ंड ना दें, आप मालेगांव को क्या देंगे वो बताइए। उन्होंने कहा कि आप कहो। तो मैंने कहा था कि मालेगांव में एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए। मालेगांव के अंदर जितनी 15 झोपड़पट्टियाँ हैं उन्हें स्लम डिक्लेयर किया जाए। तीसरा मुद्दा मैंने ये रखा था कि मालेगांव में जो है 2 फ्लाईओवर दिया जाए। उन्होंने एक फ्लाईओवर की बात की, तो वो फ्लाईओवर जो है आप समझ लीजिए कि शिवाजी पुतले से लेकर के दरेगांव नाके तक को उन्होंने मान्यता दी थी। और इसी तरह जो है मालेगांव आउटर और मालेगांव सेंटर, इसको डेवलप करने के लिए आउटर से 6 ग्राम पंचायत मालेगांव में जो समावेश की गई है, उन 6 ग्राम पंचायत को और मालेगांव को डेवलप करने के लिए 500 करोड़ रुपया दे। उन्होंने इस बात को मंजूरी दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने धोखा दिया, अपना मेयर बनवा लिया और एक काम भी मालेगांव के लिए उन्होंने करके नहीं दिया। हमने जो ब्रिज मंजूर करवाया था वो शिवाजी पुतले से लेकर के दरेगांव नाके तक, हमारी तकलीफ़ का हल वही था, हमारी तकलीफ़ का हल वही था। लेकिन ये आधा किलोमीटर का और 500 मीटर का जो पुल, ये पुल नहीं बल्कि पुलिया जो ये बना रहे हैं, इससे मालेगांव की आवाम को बजाय तकलीफ़ के, बजाय राहत के तकलीफ़ होगी। हमारे 10,000 बच्चे जो स्कूल आते जाते हैं उनको नीचे से आने जाना है, कुसुम्बा रोड से जो आते हैं, हज़ार खोली से जो आते हैं, मछली बाज़ार से जो लोग आते हैं उनको नीचे आना जाना है। इसी तरह वो लोग जो अपनी ज़रूरियात के लिए ख़रीदो फ़रोख्त का हो या दीगर काम का हो, उनको नीचे से आना है। बस स्टेशन है नीचे है, बसें सारी नीचे से आएंगी। ये दुनिया का अजीब व गरीब पुल है कि कहीं पर जो है एक पिलर दिया गया, कहीं पर 2 दिया गया, कहीं पर एक पिलर गोल दिया गया, कहीं पे एक पिलर चौकोर दिया गया। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि इसका आर्किटेक्ट कौन है और क्या मकसद है इसके पीछे। आज दुनिया में आप देख लीजिए, हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहरों में पुल बनता है तो एक पिलर होता है, ये 2-2 पिलर दे करके क्या बनाना चाहते हैं हमको ये समझ में नहीं आया। ऐसे हालात के अंदर मालेगांव की 80% आवाम इस पुल के ख़िलाफ़ है। इसलिए हमारा मुतालबा तो यही था कि इसको ज़मींदोज़ कर दिया जाए ताकि मालेगांव के लोगों को राहत मिले, और अगर वो नहीं किया जाता तो इस पुल की लंबाई बढ़ाई जाए, इसलिए कि पुल ख़त्म हो रहा है हज़ार खोली की तरफ से आने वाले रास्ते पर। जाहिर बात है 10,000 बच्चे आते जाते हैं, उन्होंने इतना शऊर नहीं है कि रोड क्रॉस कैसे करना है या अपनी साइड से हमें कैसे जाना है, ऐसा कुछ भी उनको पता नहीं है। ऐसे हालात के अंदर पुल की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि लोगों को जो है रोड क्रॉस करने की राहत हो। सरकार इस पर गौर करे। कारपोरेशन को हमने लेटर दिया है और इसी तरह परत माहिती के तौर पर हमने ये लेटर एडिशनल एसपी को भी दिया है कि ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मसला है। अगर रोज़ाना एक्सीडेंट और हादसात होते रहे तो रोज़ाना जो है पब्लिक जज्बाती हो करके तोड़ फोड़ करेगी, मार धाड़ करेगी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा। फिलहाल ये मुद्दा अभी क्यों गरमाया है? ये ब्रिज का काम तो काफ़ी वक्त से हो रहा है, ये मुद्दा अभी फिलहाल क्यों गरमाया है? बात यह है कि हमें धोखे में रखा गया था मालेगांव की आवाम को। आपको अगर याद होगा तो इन लोगों ने सुपरमार्केट के करीब जब ब्रिज का काम शुरू होना था, रोड के ऊपर उन्होंने लिखा था कि यहाँ से पुल स्टार्ट होगा, और उस तरफ मराठी स्कूल के पास उन्होंने रोड पर लिखा था कि यहाँ पुल ख़त्म होगा। अब मालेगांव के लोगों के साथ इन्होंने धोखेबाजी की और पुल दोनों तरफ से समेट करके, बजाय
1.5 किलोमीटर के पुल के उन्होंने आधा किलोमीटर का पुल बनाना मंजूर किया है। ये तो मालेगांव की आवाम के साथ खुला हुआ धोखा है। और जैसे जैसे लोगों में ये बात आती गई वैसे वैसे लोग जो है अपनी नाराज़गी का इजहार करते रहे। महासभा में इसका ठहराव के हिसाब से तो साबिर सत्तार हॉल तक के लिया गया है, साबिर सत्तार कंपाउंड तक, तो अभी उसके ऊपर क्या बात रखोगे? नहीं, महासभा में जो है उन्होंने जहाँ तक की मंजूरी बताई है, पुल की मंजूरी वहाँ तक नहीं है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये मालेगांव के आवाम के साथ धोखेबाजी की गई है। बताया कुछ गया, दिखाया कुछ गया, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। पुल बन जाएगा तो आपको समझ में आएगा सच्चाई क्या है। फिलहाल आप एज ए एमएलए, बहैसियत एमएलए, आप इसके ऊपर अभी क्या अमल करोगे? नहीं, हम तो इस बात का डिमांड किया है कि आप काम बंद कर दो। क्या कोशिश करेंगे? हमने कहा है कि आप काम बंद कर दो। अभी कैसा है कि सरकार की तरफ से इस महामारी के टाइम में मुलाकात करना, बातचीत करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमने कहा कि आप 2 महीने के लिए काम बंद कर दो। आपको पीछे जो काम करना है वो आप करो, लेकिन आगे के काम के ताल्लुक से आप हमें मौका दो। हम सरकार से बात करेंगे और पुल की लंबाई बढ़ाने के ताल्लुक से कोशिश करेंगे।